स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, फंक्शन। फंक्शन होता क्या है स्टूडेंट्स, ये समझिए। सबसे पहले तो फंक्शन कहने का मतलब क्या कि आप किसी दूसरे के साथ जो कुछ भी आप रिलेशन बना रहे हैं उसका आखिर रूल क्या है, उसका आखिर प्रॉपर्टी क्या है, किसके अकॉर्डिंग आप उसके क्या कर रहे हैं, रिलेशंस को खोज रहे हैं, आप उसमें रिलेशन क्या कर रहे हैं, बैठा रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, जिसको कि मैं एक स्टेटमेंट्स आपको समझा रहा हूँ। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं क्या कि A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट, मतलब उसमें कुछ ना कुछ क्या है, आपके एलिमेंट्स है। आप क्लास 11th में सेट्स के बारे में पढ़ चुके थे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि A और B जो है आपका दो नॉन एम्प्टी सेट्स है। देन इन दैट केस एक ऐसा रूल जो कि आपको X के एलिमेंट यानी कि एक एलिमेंट सेट A के एलिमेंट को रिलेशन बनाता है और एक यूनिक एलिमेंट डिनोटेड बाय Fx इज कॉल्ड क्या, रिलेशन। कहने का मतलब क्या है कि आपका जो कुछ भी आपका रिलेशन है X बिलोंग्स टू, अगर A, X जो है A के साथ बिलोंग्स कर रहा है, उसका अगर कोई रिलेशन एक यूनिक एलिमेंट जो है डिनोटेड बाय Fx ऑफ B में उसका कोई ना कोई रिलेशन बनता है उस रूल के अकॉर्डिंग, तब हम लोग क्या बोलते हैं कि वो फंक्शन है। कहाँ से, A टू B। क्लियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब समझ गए आप लोग क्या, कि जो एलिमेंट है A का उसका कोई ना कोई रिलेशन बनता है किसके साथ, जब हम लोग उस फंक्शन में जो आपका जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें पुट करते हैं, और किसके साथ बन जाता है, जो भी आपके एलिमेंट है किसके, B का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जो फंक्शन है वो किससे, A टू B से। क्लियर स्टूडेंट्स, और इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, तो F सच दैट का साइन, क्लियर स्टूडेंट्स, A और एरो दे के हम लोग क्या लिखते हैं, B। इसका मतलब क्या है, फंक्शन A टू B, मतलब जो आप फंक्शन लिख रहे हैं वो किसका लिख रहे हैं, फंक्शन A टू B का लिख रहे हैं। और द fx इज द, मतलब जो कुछ भी आप लिख रहे हैं, जो fx का आप वैल्यू लेते हैं वो आपका क्या कहलाता है, इमेज होता है किसका, x का। fx इज द इमेज ऑफ x while x is called द प्री इमेज ऑफ fx। क्लियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब क्या कि जो fx होगा वो इमेज होगा किसका, x का, और जो x होगा वो क्या होगा, प्री इमेज होगा किसका, आपका fx का। चलिए स्टूडेंट्स, एक बार ध्यान से समझिए कि क्या है आखिर में ये रिलेशन। कहने का मतलब स्टूडेंट्स, हम लोग दो सेट लेते हैं, एक सेट A लेते हैं और एक सेट क्या लेते हैं, B लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं 1 2 3 4। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया आपका x यानी कि सेट A से बिलोंग कर रहा है, और B जो हम लोग लेते हैं वो लेते हैं 1 4 9 और क्या 16। इसका जो फंक्शन हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट्स, मानते हैं कि ये जो फंक्शन है x जो आपका A का टू B कुछ इस तरह से, सच दैट जो fx इज द स्क्वायर ऑफ x, कुछ इस तरह से कि जो fx है वो स्क्वायर है किसका, x का। तो स्टूडेंट ध्यान से समझिए कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16। तो स्टूडेंट समझिए इस बात को कि ये सारे जो हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, प्री इमेज कहलाएंगे किसके, 1 4 9 और क्या 16 के। और 1 4 9 6 9 और 16 जो होगा वो आपका इमेज कहलाएगा किसका, 1 2 3 और किसका 4 का। क्लियर स्टूडेंट्स, समझिए इस बात को, ध्यान समझिएगा कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर क्या 16। तो ये जो है आपके क्या कहलाएंगे, इसके इमेज कहलाएंगे, और इसका ये क्या कहलाएगा, प्री इमेज कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ इसके पार्ट्स को देखेंगे। जो कुछ भी आपका फंक्शन होता है तो उसमें कुछ आपका क्या है, पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डोमेन के बारे में, फिर को डोमेन एंड आपका क्या, रेंज। ये तीनों के बारे में हम लोग ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा आगे जाके आपका क्या यूज़ है। तो जैसे स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि लेट f जो है आपका फंक्शन है A टू B का, कोई भी एक फंक्शन स्टूडेंट्स किसका, A टू B का, और डोमेन किसको बोलते हैं, तो स्टूडेंट्स डोमेन बोलते हैं हम लोग एलिमेंट ऑफ सेट A, जहां से हम लोग को क्या मिलता है, वैल्यू ऑफ
x। स्टूडेंट्स आप नोट्स इस तरह से समझ सकते हैं, मतलब एक सिंबल की तरह आपको बता रहे हैं जिससे आपको डायरेक्ट क्या हो सके, याद हो सके। वैल्यू ऑफ x कहने का मतलब जहाँ से आप x का वैल्यू क्या करते हैं, लेते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। दूसरा आपका क्या है स्टूडेंट्स, कोडोमेन। कोडोमेन कहने का मतलब क्या कि एलिमेंट ऑफ सेट B, दैट मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, वेयर you get value of fx, जहां से आपको fx का वैल्यू मिलता है वो आपका क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। एंड स्टूडेंट्स जहां से आपको द वैल्यू ऑफ रेंज किसको बोलते हैं, तो आपका रेंज होता है स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ fx। जो fx का वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, रेंज बोलेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा। मान लीजिए कि आपका एक सेट A है जिसमें आप ले रहे हैं 1 2 3 4, क्लियर स्टूडेंट्स। आप एक सेट B ले रहे हैं जिसमें आपके एलिमेंट हैं 1 8 27 64 एंड 125, क्लियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपके दो सेट मिल गए और इसके बीच का जो रूल यानी कि फंक्शन, हम रूल लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, आप क्या समझिए कि फंक्शन मतलब उसके बीच में रिलेशन को क्या कर रहा है, बता रहा है। तो फंक्शन कुछ इस तरह से है, लेट f a to b का जो आपका फंक्शन है कुछ इस तरह से, सच दैट fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। इस सिंबल का स्टूडेंट्स नाम याद रखिएगा, ये आपका a लिख के उल्टा a और यहाँ से उल्टा a लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल, क्लियर स्टूडेंट्स। इस सिंबल का मतलब क्या है, फॉर ऑल। तो fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, मतलब जितने भी आप x का वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपका एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू मिलेगा, दैट इज नोन एज क्या, आपका रेंज, क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे अगर हम लोग पुट करते हैं f1 इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब दैट इज 1, अगर आप f2 पुट कीजिएगा तो आपको मिलेगा 8, f3 पुट कीजिएगा तो आपको मिलेगा 27, f4 पुट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 64, क्लियर स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, किसको डोमेन बोलेंगे, किसको कोडोमेन बोलेंगे और किसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, आप जो कुछ भी वैल्यू पुट कर रहे हैं x का 1 2 3 4, वो आपका किस में है, सेट A में, क्लियर स्टूडेंट्स। यानी कि जो आपका सेट A हो गया वो आपका क्या हो गया, डोमेन, जहां से आपको x का वैल्यू मिला। जो आप वैल्यू निकाले 1 8 27 24, ये आपको कहाँ मिल रहा है, मतलब किस सेट में मिल रहा है, तो किस सेट में मिल रहा है, सेट B में मिल रहा है, 1 8 27 24 25। तो ये पूरा का पूरा सेट B जो है वो आपका क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा, क्लियर स्टूडेंट्स। अब उसके बाद तीसरा क्या, रेंज। तो रेंज जब आप इसका फंक्शन लिखने जाइएगा स्टूडेंट्स, मतलब कोई एक f जो आप इसका सेट तैयार करने जा रहे हैं, तो 1 का 1 के साथ, फिर 2 8 3 27 4 64, क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए ध्यान से, तो जो पहले वाला होगा मतलब इसका जो आपका कोऑर्डिनेट है उसके x का जो वैल्यू है वो आपका क्या कहलाएगा, डोमेन, क्लियर स्टूडेंट्स। और जो सेकंड जो वैल्यू होगा यानी कि y का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या कहलाएगा, रेंज। तो इन दैट केस स्टूडेंट हम लोग रेंज अगर हमको लिखने आएगा तो हम लोग रेंज क्या क्या लिखेंगे इसका, तो रेंज हो जाएगा 1 8 27 64, ये जो है आपका क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, रेंज कहलाएगा। तो ईच एलिमेंट, जो हर एक जो एलिमेंट है किसका, डोमेन A का, उसका जो इमेज है वो आपको कहाँ मिल रहा है, B में मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग का यूनिक इमेज मिल रहा है, क्लियर स्टूडेंट्स। क्या मिल रहा है, एक यूनिक इमेज मिल रहा है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B, क्लियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स तो इसको अगर हम लोग मैपिंग से देखेंगे तो सेट A अगर हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरीके से, जिसमें आपके एलिमेंट्स है 1 2 3 और क्या 4, और एक दूसरा सेट B लिखते हैं जिसमें आपका कितना है, 1 है, आपका क्या है 4 सॉरी आपका 8, फिर आपका 27 64 और कितना 125। तो हम लोग ने स्टूडेंट देखा था कि यहाँ पे क्या था, x क्यूब, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। तो हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज जो है आपका इसमें क्या कर रहा है, मिल रहा है। तो हम लोग इसमें क्या लिख देंगे, f सो
f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। ये जो आपका फंक्शन है वो किससे है, a टू b का फंक्शन है। तो अभी हम लोगों ने देखा था क्या कि 1 क्यूब इक्वल्स टू 1, 2 क्यूब इक्वल्स टू 8, 3 क्यूब इक्वल्स टू 27, 4 क्यूब इक्वल्स टू 64। अब इसमें से हम लोग देखेंगे क्या स्टूडेंट्स, जो आपने इससे पहले देखा था उसमें मैंने आपको बताया था डोमेन, रेंज, को डोमेन के बारे में। अब इसमें से देखेंगे क्या क्या होगा, तो हम लिखेंगे कैसे, तो डोमेन ऑफ f जो होगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, 4। क्लियर स्टूडेंट्स। को डोमेन क्या हो जाएगा, तो को डोमेन हो जाएगा स्टूडेंट्स 1, 8, 27, 64, 125। तो अब रेंज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो रेंज आपका हो जाएगा 1, 8, 27 एंड 64। रेंज हम लोग तभी बोलेंगे जब उस सारे एलिमेंट्स को हम लोग रेंज बोलेंगे जब उसका प्री इमेज जो है आपके डोमेन में आपको क्या हो जाए, मिल जाए। क्लियर स्टूडेंट्स, ये बात हमेशा याद रखिएगा। रेंज का जो कोई भी आपके एलिमेंट्स हो उसका प्री इमेज आपका डोमेन में होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेंज मस्ट हैव प्री इमेज। क्लियर स्टूडेंट्स, आपका जो रेंज का होना चाहिए वो प्री इमेज होना चाहिए, तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसका रेंज कहलाएगा, नहीं तो वो रेंज नहीं कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स ऑफ आपके रिलेशंस के, फंक्शंस के। हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन। कैसे टाइप ऑफ फंक्शन है, तो बहुत सारे टाइप ऑफ फंक्शन है स्टूडेंट्स। उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मान लेते हैं कि फंक्शन जो है आपका f a टू b कुछ इस तरीके से है। मान लेते हैं स्टूडेंट्स, लेट f a टू b, मतलब आपका जो फंक्शन है किसका स्टूडेंट्स, a टू b का, सच दैट fx इक्वल्स टू, आप मान लीजिए क्या, x स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या मान लिया कि एक आपका फंक्शन मान लिया जिसमें कि आपके जितने भी आपके x हैं वो कुछ इस तरह से a टू b में आपके रिलेशन बना रहे हैं कि fx इज इक्वल्स टू क्या है, x स्क्वायर है। अब एक ही करके हम लोग इसी फंक्शन पे सारे टाइप्स ऑफ फंक्शन को क्या करेंगे, जो आप फंक्शन माने हैं, जो रूल माने हैं, उसी पे हर एक टाइप का फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट जो आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन स्टूडेंट्स वो 1, 1 और इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स। 1, 1 और इंजेक्टिव फंक्शन कहने का मतलब क्या होता है, समझिएगा स्टूडेंट्स। 1, 1 कहने का मतलब क्या, एक के साथ एक, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी। हम लोग क्या लिख सकते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी, या फिर हम लोग बी भी लिख सकते हैं। हर एक जो एलिमेंट होगा उसका एक यूनिक इमेज होगा, किसमें, बी में। कैसे स्टूडेंट्स, तो समझिएगा बात को ध्यान से। मान लीजिए कि आप एक सेट लेते हैं ए जिसमें आपके हैं 1, 2, 3 और क्या 4। आप दूसरा एक सेट ले लेते हैं क्या, बी। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आपका क्या था, एक्स स्क्वायर। तो अगर आपके इसके एलिमेंट्स हैं 1, 4, 9, 16 और कितना 25। क्लियर स्टूडेंट्स। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना 16। मतलब हर एक एलिमेंट जो आपका डोमेन है उसके हर एक एलिमेंट का इमेज जो है आपके बी में आपको क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सो फंक्शन इज 1, 1। इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, फंक्शन जो है हम लोग का क्या है, 1, 1 है। चलिए स्टूडेंट्स, दूसरा फंक्शन देखते हैं। दूसरा फंक्शन क्या देखते हैं, मेनी वन, मेनी वन, मेनी वन फंक्शन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, तो मेनी वन फंक्शन में क्या होता है कि आप जो कुछ भी पुट कर रहे हैं x का वैल्यू, वो किसी भी मोर देन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट हैज़ अ सेम इमेज इन b। हम लोग इसमें लिखेंगे 2 और मोर देन
टू एलिमेंट हैव सेम इमेज इन बी। क्लियर स्टूडेंट्स, जो कुछ भी आपके 2 या 2 से ज़्यादा आपके जो एलिमेंट होंगे किसके ए के, उसका जो सेम इमेज होगा किसमें, बी में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, मेनी वन। कहने का मतलब क्या, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि आपके पास एक सेट ए है जिसमें आपका है क्या, -2, -1, 0, 1 और क्या 2। दूसरा आप एक क्या ले रहे हैं, आप ले रहे हैं उसी तरह से, तो आप ले रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर स्टूडेंट्स, आप जैसे ही देखिएगा तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको क्या लिखना था, 2 का स्क्वायर। जो हम लोग ऑलरेडी फंक्शन ले चुका था वो क्या लिखा था, 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर स्टूडेंट कितना होता है, 4। क्लियर स्टूडेंट्स, फिर आपका 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, -2 का भी स्क्वायर 4 और 2 का भी स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 और 1 का भी स्क्वायर क्या 1, 0 का स्क्वायर कितना 0। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आप क्या देख रहे हैं कि -2 और 2 का भी एक ही इमेज है, -1 और 1 का भी क्या है, एक ही इमेज है। तो ये जो आपका फंक्शन कहलाएगा स्टूडेंट्स, सो फंक्शन इज मेनी वन। क्लियर स्टूडेंट्स, ये जो है आपका क्या कहलाएगा, फंक्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग क्या देखेंगे, ऑन्टो और सर्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, मेनी वन सर्जेक्टिव फंक्शन। उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लोग क्या देखेंगे, ऑन्टो सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन्टो सर्जेक्टिव फंक्शन कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जितने भी आपके एलिमेंट है बी का, उनका प्री इमेज ए में क्या होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। कहने का मतलब क्या, ऑन्टो और सर्जेक्टिव फंक्शन। तीसरा क्या था, ऑन्टो और सर्जेक्टिव फंक्शन। इसमें हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, तो जितने भी आपके हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैव प्री इमेज इन ए। जितने भी आपके एलिमेंट हैं किसके, बी के, उसका प्री इमेज जो होना चाहिए स्टूडेंट्स वो ए में होना चाहिए। कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, कि y इज इक्वल्स टू fx। मतलब क्या कि ये x जो था वो आपके a का एलिमेंट था, y जो था किसका था, b का। ठीक उसी तरह से हम लिख रहे हैं y इज इक्वल्स टू fx। कहने का मतलब क्या कि जो आपके जितने भी एलिमेंट है y सेकंड वाले आपके सेट में यानी कि सेट b में, उसका प्री इमेज आपको a में मिलना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि रेंज इज इक्वल्स टू डोमेन। जो रेंज होना चाहिए वो डोमेन के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर रेंज आपका डोमेन के इक्वल हो गया, या फिर आप स्टूडेंट्स बोल सकते हैं क्या कि रेंज जो है को डोमेन के इक्वल। अब आपका जो रेंज है वो को डोमेन के अगर इक्वल हो गया तो वो जो फंक्शन है वो कहलाएगा ऑन्टो और सर्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। जैसे कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, देख लीजिए आप यहाँ पे ध्यान से। मान लेते हैं कि हम लोग लेते हैं नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके ए के एलिमेंट्स हैं, और दूसरा हम लोग लेते हैं क्या स्टूडेंट्स, तो 1, 4, 9, 16। क्लियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं क्या कि 1 का प्री इमेज है तो हाँ है, 4 का प्री इमेज है तो हाँ है, 9 का प्री इमेज 3 है, 16 का भी प्री इमेज है। मतलब जो फंक्शन हम लोग लिए थे उन सारे में से बी के जितने भी एलिमेंट हैं उनका प्री इमेज ए में क्या है, मौजूद है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये आपका क्या है, ऑन्टो सर्जेक्टिव फंक्शन है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या लिख देंगे, सो फंक्शन इज ऑन्टो। मतलब जो फंक्शन है वो आपका क्या है, ऑन्टो फंक्शन है। क्लियर स्टूडेंट्स, एक और इसी तरह का फंक्शन है स्टूडेंट्स, जनरली वो ऐसे हम लोग मानते हैं क्या कि जैसे हम लोग फर्स्ट वाला पढ़े थे, मतलब 1 फंक्शन पढ़े थे, उसी तरह का एक और आता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, समझिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इनटू फंक्शन कहने का मतलब क्या है कि जितने भी आपके हैं, जो कुछ भी आपके एलिमेंट हैं, उसका आपका क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई भी एक जो है वो क्या होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स, हम लोग एक फोर्थ जो है फंक्शन देखेंगे, वो क्या देखेंगे, इनटू फंक्शन।
इनटू फंक्शन कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि किसी भी एक एलिमेंट का प्री इमेज जो होना चाहिए वो आपका ए में नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, एनी वन एलिमेंट हैव नो प्री इमेज इन ए। अगर ए में किसी भी एक एलिमेंट्स का आपका प्री इमेज ना मिले तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, इनटू फंक्शन बोल देंगे। अब स्टूडेंट्स कहिएगा कि तो 1 1 और इसमें क्या अंतर है? हाँ स्टूडेंट्स अंतर है। देखिए ध्यान से समझिएगा बात को। अगर आपका 1 2 3 4 आपका ए बी सी डी, क्लियर स्टूडेंट्स, 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ और 4 का किसके साथ, डी के साथ, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, 1 1 बोलते थे। अगर वही यहाँ पे आ जाए ई तो इसको हम लोग इनटू बोल देंगे, क्लियर स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि ई का प्री इमेज इसमें आपको नहीं मिल रहा है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो दोनों लगभग क्या है, सेम है, 1 1 हो या फिर क्या हो, इनटू है। लेकिन एक बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एवरी 1 1 एलिमेंट इज इनटू एलिमेंट, क्लियर स्टूडेंट्स। या फिर आप कह सकते हैं कुछ इस तरीके से कि जितने भी आपके इनटू फंक्शन हैं वो 1 1 फंक्शन कहलाएंगे, क्लियर स्टूडेंट्स। दोनों बात आपका सेम है क्या, कि जितने भी आपके 1 1 हैं वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, इनटू नहीं कहलाएंगे। लेकिन जितने भी इनटू फंक्शन हैं वो सारे के सारे आपके 1 1 कहलाएंगे, क्लियर स्टूडेंट्स। याद रहेगा क्यों, क्योंकि इनटू में किसी एक एलिमेंट का प्री इमेज नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एवरी 1 1 फंक्शन इज नॉट अ इनटू फंक्शन। हर एक जो आपका 1 1 फंक्शन होगा वो इनटू फंक्शन नहीं होगा, बट एवरी इनटू फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग समझते हैं क्या इनटू फंक्शन क्या होता है। तो मान लेते हैं क्या, एक चीज़ और बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि फंक्शन जो होगा f इज इनटू फंक्शन कुछ इस तरीके से सच दैट जब आपका जो इसका रेंज होगा वो आपका क्या होगा, सबसेट होगा किसका, b का। जो रेंज होगा f का वो आपका क्या होगा, सबसेट होगा किसका, b का। मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा सेट b में या फिर b के एलिमेंट में जिसका कि प्री इमेज आपको नहीं मिलेगा। चलिए स्टूडेंट देखिए कैसे। तो मान लेते हैं कि एक a लेते हैं सेट जिसमें आपका है 5 7 और आपका क्या 9, और दूसरा हम लोग लेते हैं कोई भी, जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं 8, फिर हम लोग लेते हैं 12, फिर आपका 16 और आपका कितना 20, क्लियर स्टूडेंट्स। और इसके फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो मान लेते हैं कि लेट f इज अ फंक्शन ऑफ a टू b such that fx is equals to 2x minus 2 for all x belongs to a, क्लियर स्टूडेंट्स, इतना है। अब हर एक एलिमेंट को इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो जब f5 पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो हम लोग क्या आएगा, 5 to the 10 minus 2 8। f अगर 7 पुट करेंगे तो 7 to the 14 minus 2 कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 12। अगर f 9 पुट करेंगे तो 9 to the 18 minus 2 यानी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 16, क्लियर स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जितने भी आपके एलिमेंट हैं 5 7 9 इन सारे का आपका इमेज है बी में, तो मतलब कि ये फंक्शन है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ इमेज इन बी, दैट मीन्स ये आपका फंक्शन है, यूनिक आपका उसका इमेज है। बट आप स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो 20 है वो बिलोंग्स टू बी, जो आपका 20 एलिमेंट्स है बिलोंग्स टू बी, हैज़ नो प्री इमेज, इसमें इसका प्री इमेज नहीं है इन ए में जो है आपका क्या है, प्री इमेज नहीं है। इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं देयरफॉर f इज इनटू फंक्शन, क्लियर स्टूडेंट्स, इतना याद रहेगा। क्यों? क्योंकि 20 तो इसमें है लेकिन इसका प्री इमेज नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोलेंगे, क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग मैपिंग से कुछ रिलेशंस को समझेंगे कि कब हम लोग 1 1 बोलेंगे, कब हम लोग मेनी 1 बोलेंगे, कब हम लोग ऑन टू बोलेंगे और कब सबका कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग ध्यान से समझेंगे, क्लियर। सबसे पहले एक एक करके हम लोग उसका मैपिंग बनाएंगे और उसको चेक करेंगे कि वो 1 1 है, मेनी 1 है,
क्लियर स्टूडेंट्स, या फिर 1 1 ऑन टू है और मेनी 1 ऑन टू है। तो स्टूडेंट देखते हैं फंक्शन में आपके मैपिंग को 1 2 3 4 और दूसरा लेते हैं A B C D E। क्लियर स्टूडेंट्स, 1 का A के साथ रिलेशन, 2 का C के साथ, 3 का B के साथ और 4 का D के साथ। ये आपका A है और ये क्या है, B है। तो 1 1 के लिए क्या बताए थे स्टूडेंट्स कि जितने भी आपके A के एलिमेंट होंगे उसका इमेज होना चाहिए B में, तो है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन। तो ये क्या कहलाएगा आपका स्टूडेंट, 1 1 फंक्शन लगेगा। बट इसको हम लोग ऑनटो नहीं बोलेंगे, ऑनटो नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑनटो होने के लिए हर एक एलिमेंट का प्री इमेज ए में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका ई है इसका प्री इमेज आपका ए में मौजूद नहीं है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ऑनटो नहीं बोलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। अब दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप फिर से ले रहे हैं 1 2 3 और क्या 4। दूसरा फिर हम लोग क्या ले रहे हैं, A B C ले रहे हैं स्टूडेंट्स। अब अगर हम लोग इसमें क्या कर बता रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं, D E भी ले लीजिए। रिलेशन बता रहे हैं कि 1 का 1 के साथ, 2 का C के साथ और 3 का भी किसके साथ, C के साथ और 4 का किसके साथ, D के साथ। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इसमें देखिए कि 2 और 3 का सेम इमेज है, दैट इज क्या, C। क्लियर स्टूडेंट्स। और हर एक एलिमेंट्स का मौजूद है आपका, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी 1 फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी 1 फंक्शन बोलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। बट इसको हम लोग ऑनटो नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, नॉट ऑनटो, इसको हम लोग नॉट ऑनटो। क्यों, क्योंकि बाकी जितने भी एलिमेंट्स है उसका प्री इमेज मौजूद नहीं है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग तीसरा देखते हैं क्या, कि मान लीजिए कि आपका 1 2 3 4 दूसरा आपका सेट है क्या, A B और क्या C। ये A है और ये क्या है, B। अगर 1 का इमेज है A, 2 का इमेज है B और 3 का इमेज भी क्या है, B ही है और 4 का इमेज क्या है, C। तो आप देखिए स्टूडेंट्स कि ये तो पहले मेनी 1 हो गया, कोई डाउट यहाँ तक। मेनी 1 होने के साथ साथ हर एक जो आपके एलिमेंट है B का, उसका प्री इमेज A में मौजूद है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मेनी 1 एंड मेनी 1 ऑनटो फंक्शन। क्यों, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी को ये क्या कर रहा है, आपका कैरी कर रहा है, मेनी 1 भी और ऑनटो फंक्शन भी। नेक्स्ट अब हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, थर्ड वो आपका क्या है, 1 2 3 और क्या 4। और आपका सेट B जो है वो आपका क्या है, A B C D। अब इसको हम लोग करते हैं, तो A का A के साथ, 1 का A के साथ, 2 C के साथ रिलेशन है, 3 का B के साथ और 4 किसके साथ, D के साथ। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि जितने भी आपके A के एलिमेंट हैं उनका इमेज B में मौजूद है, और साथ ही साथ जो B का जो इमेज है उसका प्री इमेज आपको किस में मिल रहा है, A में मिल रहा है। B के जितने भी एलिमेंट है उसका प्री इमेज आपको A में मिल रहा है। तो यहाँ दोनों पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, तो 1 1 भी है और आपका ऑनटो भी है, मतलब ये दोनों फंक्शन है। और स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि जब 1 1 और ऑनटो हो तो उसको एक और ओवरऑल दोनों को साथ में मिला के फंक्शन बोला गया है। उस फंक्शन का नाम है स्टूडेंट्स क्या, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। और भी हम लोग देखेंगे इसमें, और भी बहुत सारे फंक्शन है इसमें। स्टूडेंट्स अब हम लोग कुछ और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट फिर भी हम लोग उनको पढ़ते हैं ताकि हम लोग का और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्या हो सके, क्लियर हो सके, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आए तो आप उसको सही ढंग से क्लियर कर सके। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स क्या आपका जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट फंक्शन। देखिए स्टूडेंट्स कांस्टेंट फंक्शन कहने का मतलब क्या होता है समझिए। कांस्टेंट मतलब क्या, रुका हुआ। अब रुका हुआ कहने का मतलब क्या, जितने भी आपके एलिमेंट हैं ए का, उन सारे का जो इमेज होना चाहिए एकदम सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। जिस कहने का मतलब क्या, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव सेम इमेज इन बी।
जितने भी आपके ए के एलिमेंट है उन सारे का अगर इमेज सेम हो किसमें, बी में, तो आपका क्या कहलाता है आपका स्टूडेंट्स, कांस्टेंट आपका फंक्शन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि एक सेट आप लिए ए जिसमें आपका है ए बी और क्या सी, और दूसरा आप बी लेते हैं जिसमें आपका है पी क्यू और क्या आर। फंक्शन क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि लेट ए जो एफ जो है आपका फंक्शन है ए टू बी का कुछ इस तरीके से सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू आर। क्लियर स्टूडेंट्स, एफ एक्स इज इक्वल्स टू आर। आप कुछ भी पुट कीजिए तो आपका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, आर आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, सो एफ इज अ कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्या कहलाएगा, कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। एक अगर हम लोग इसका आपका न्यूमरल एग्जांपल ले स्टूडेंट्स, तो समझिए ध्यान से कि अगर मान लेते हैं कि एक है -1 और क्या है -2 और आपका क्या है 2। हम लोग दूसरा क्या लेते हैं, एक सेट ए हो गया, ये क्या हो गया बी, अगर यहाँ लेते हैं 4 और फंक्शन लेते हैं कि जो आपका फंक्शन है वो एक्स का क्या है, स्क्वायर है। तो -2 का स्क्वायर क्या 4 और 2 का स्क्वायर कितना 4। मतलब क्या, जितने भी आपके एलिमेंट थे उन सारे का एक ही इमेज है, दैट इज क्या 4। तो ये आपका क्या कहलाएगा, कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। अब दूसरा हम लोग लेते हैं क्या स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी फंक्शन। क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, आप लोग पहले भी जानते हैं कि मतलब यूनिक आने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, जो आपके एलिमेंट है ए का वही आपका एलिमेंट होगा किसका, बी का। मतलब x अगर बिलोंग्स टू आपका क्या है डोमेन, तो वही x बिलोंग्स करेगा किसके, रेंज के भी आपका क्या करता है, बिलोंग्स करता है। तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट मान लेते हैं कि कोई भी एक फंक्शन लिखते हैं किसका, रियल नंबर का, और हम लोग को आता क्या है, रियल नंबर ही आता है। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग फंक्शन लेते हैं रियल नंबर का और हम लोग को क्या आता है, रियल नंबर ही आता है, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या, वाई। अगर आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई आ रहा है, हम लोग आता था अगर एक्स के जगह पे ये क्या आ जाए, वाई की जगह पे क्या आ जाए, एक्स ही आ जाए। मतलब जो पुट कर रहे हैं वही हम लोग का आ जाए, यानी कि y इज इक्वल्स टू एक्स। इन दैट केस हम लोग क्या बोलेंगे कि आइडेंटिटी फंक्शन है। कहने का मतलब क्या, अगर आप मान लीजिए 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं सेट ए में, और अगर आपका सेट बी में है 1 2 3, 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3, जो एलिमेंट है उसका इमेज खुद वही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन भी होगा वो भी आपका क्या करेगा, बिलोंग्स टू क्या करेगा, आर। जो डोमेन है, डोमेन का जो एक्स है वो बिलोंग्स टू क्या, आर। जो रेंज होगा उसका भी जो आपका एक्स है वो बिलोंग्स टू क्या करेगा, आर करेगा। इस केस में हम लोग इसको स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि ये जो है आपका क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। एक लास्ट स्टूडेंट्स हम लोग का बच गया है, वो आपका क्या बचा है, इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन कहने का मतलब क्या स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। उसका मतलब ये होता है कि कोई भी अगर आपके 2 फंक्शन हैं, उसका डोमेन डी अगर सेम है, 2 फंक्शन, मान लीजिए एक एफ मान लेते हैं और एक क्या मान लेते हैं जी, उसका डोमेन क्या है, सेम, वो तब जो है इक्वल कहलाएगा जब एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, जी एक्स हो जाए। मतलब क्या आपका इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, इफ 2 फंक्शन हैव सेम डोमेन। मतलब क्या स्टूडेंट्स, कोई भी 2 आपके फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है, सेम। तो एक फंक्शन मान लेते हैं हम लोग f और दूसरा क्या मान लेते हैं g, दोनों का जो आपका डोमेन है वो आपका बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, d। क्लियर स्टूडेंट्स, दोनों का जो डोमेन है वो किससे बिलोंग्स कर रहा है, d से। मतलब डोमेन क्या है, d। ये इक्वल तब कहलाएगा, आर सेड टू बी डोमेन इफ इक्वल फंक्शन इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स, एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। मतलब जितने भी आपके एलिमेंट्स है डी का, वो आपका जो भी आपके डोमेन है वो कहलाएंगे तब जब एफ एक्स में रखने के बाद भी आपका वही आएगा और जी एक्स में भी रहने के बाद आपका वही आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल फंक्शन बोलते हैं।
तो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस पर बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे ताकि आपको एक्सरसाइज बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। फर्स्ट आपका वो क्या है कि आपको नेट एफ जो फंक्शन है वो n to n का मतलब n कहने का मतलब क्या, नेचुरल नंबर। आप लोग जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं। n कहने का मतलब क्या, नेचुरल नंबर। fx इज इक्वल्स टू 2x, फंक्शन जो है वो आपका क्या है, 2x का है। मतलब जो भी x का वैल्यू पुट कीजिए उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, जो x को आपके बिलोंग करेंगे किसके, n यानी कि नेचुरल नंबर से। चलिए स्टूडेंट आपको शो करना है कि ये 1 1 है और साथ ही साथ क्या है, इनटू है। आप एक बार रिकॉल कीजिए स्टूडेंट्स, 1 1 में क्या बताए थे, जितने भी आपके ए के एलिमेंट होंगे या फिर डोमेन के जितने भी एलिमेंट होंगे उनका जो है आपका इमेज होना चाहिए किस में, बी में, यानी कि को डोमेन में। क्लियर स्टूडेंट्स। इनटू क्या था कि अगर किसी भी एक आपके को डोमेन के एलिमेंट का प्री इमेज अगर ना हो आपके किस में, डोमेन में, तो हम लोग उसको क्या बोलते थे, इनटू बोलते थे। इसी बात को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो हम लोग के पास ऑलरेडी स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि दो जो आपका है f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2), मान लेते हैं कि कोई भी आपका एक f फंक्शन के जगह पे यहाँ पुट करेंगे 1 में और वो f(x2) आपका अगर दो वैल्यू पुट किए तो फंक्शन मेरा क्या था, 2x। तो फंक्शन f के जगह x के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, x1, तो 2x1। फिर x के जगह पे क्या पुट करेंगे, x2, तो क्या हो जाएगा 2x2। देखिए फ्रेंड 2 से 2 ये क्या हो गया, कट गया। जैसे ही 2 से 2 कट गया मतलब x1 इज इक्वल टू क्या, x2। मतलब दोनों अलग अलग एलिमेंट नहीं है, वो दोनों एलिमेंट आपके क्या है, सेम है। जैसे ही दोनों एलिमेंट सेम है मतलब जो फंक्शन होगा वो आपका क्या होगा, 1 1 होगा। यहाँ पे एलिमेंट हम लोग स्टूडेंट्स क्या लिए थे, अलग अलग लिए थे। यहाँ पे एक f1 लिए थे और यहाँ क्या लिए थे, f2 लिए थे। माने थे कि उसका जो फंक्शन आएगा वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। और हम लोगों ने ये प्रूव किया कि नहीं, ये x1 और x2 जो है वो दोनों अलग अलग आपका एलिमेंट नहीं है, बल्कि दोनों क्या है, सेम एलिमेंट है, जिसका एक ही आपको क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा। इसलिए हम लोग f इज 1 1। क्लियर स्टूडेंट्स। अब उसके बाद मान लेते हैं, अब हम लोग क्या देखेंगे, प्री इमेज पॉसिबल है या नहीं। तो प्री इमेज इनटू में आपको बताए थे कि y इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, fx होना चाहिए। तो जैसे ही y इज इक्वल्स टू 2x लिखें, अगर हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन निकालें तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y/2। क्लियर स्टूडेंट्स। इफ वी पुट y इज इक्वल्स टू 3, अगर हम लोग y इज इक्वल्स टू क्या स्टूडेंट पुट करें, 3, तो 3/2, दैट मीन्स x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 3/2। क्या स्टूडेंट्स कभी भी 3/2 नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करेगा, नहीं। वो जब भी होगा तो क्या होता है आपका 1 2 3 4 5 6 कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। मतलब क्या स्टूडेंट्स कि x जो आपका y इज इक्वल टू 3 लिए थे, जो कि ये आपका क्या है, एक नेचुरल नंबर है, इसका प्री इमेज आपको नहीं मिल रहा है पुट करने के बाद। तो जैसे ही प्री इमेज नहीं मिलेगा, thus 3 belongs to n बट इट हैज़ नो इमेज, प्री इमेज इन n। तो हम लोग बोल सकते हैं हैंस कि f जो है वो क्या है आपका इनटू है, क्योंकि प्री इमेज तो मिला नहीं। और ठीक उसी तरह से तब हम लोग का प्रूफ हो गया कि यहाँ पे हम लोग 1 1 प्रूफ किए और यहाँ पे प्रूफ क्या किए कि आपका क्या था, इनटू था। हैंस f इज 1 1 एंड इनटू। क्लियर स्टूडेंट्स। हम लोग दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से हम लोग प्रूव करेंगे कि कोई भी फंक्शन 1 1 और ऑटो कब कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट। सो दैट फंक्शन f(r to r) कहने का मतलब क्या, रियल नंबर। आपको पहले बता चुके हैं r जो है रिप्रेजेंट करता है किसको, रियल नंबर का। कुछ इस तरह से फंक्शन है कि x³ को आपको प्रूव करना है कि इज 1 1 एंड ऑनटो। आपको क्या प्रूव करना है, 1 1 और ऑनटो। रियल नंबर स्टूडेंट्स याद कीजिए, आपको बताया गया था कि रियल नंबर किसको बोलते हैं। तो जितने भी आपके रैशनल नंबर होते थे, जितने भी इरेशनल नंबर होते थे, दोनों का जो सम था, मतलब दोनों को मिला के जो भी नंबर हम लोग को मिलते हैं, कलेक्शंस मिलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते थे, रियल नंबर बोलते थे। तो यहाँ पे ध्यान से इसके प्रूफिंग को समझिएगा। तो मान लेते हैं कि f(x1), मान लेते हैं वी हैव f(x1) इज इक्वल्स टू क्या, f(x2). यहाँ पे फंक्शन हमारा था किसका था स्टूडेंट्स, q का। तो हम लोग क्या किए, x³ इक्वल्स टू x1 का क्यूब इक्वल्स टू x2 का क्यूब। क्लियर स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखिए, ये इस साइड स्टूडेंट यहाँ पे किस में था, प्लस में था। जब हम लोग इसको इधर माइनस में लाए तो क्या हो गया, x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब। स्टूडेंट्स हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता था, a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। उसी फॉर्मूला पे स्टूडेंट्स हम लोग इसको क्या किए हैं, पुट किए हैं। पुट करने के बाद क्या किया हम लोग, जैसे ही इसको पुट किए तो x1 माइनस x2, x1 का स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 प्लस x2 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से यहाँ तक ये आपका इसके साथ किस चीज़ में है, मल्टीप्लाई में है।
जैसे ही उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 0 अपॉन समथिंग क्या होता है आपका 0। दैट मीन्स हम लोग को क्या मिल गया x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0। ये इस साइड माइनस में, उधर जाएगा किस में जाएगा प्लस में। तो फिर से स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लिए कि हम लोग क्या दिखा चुके हैं यहाँ पे कि x1 इज इक्वल्स टू x2। मतलब क्या कि एक कोई भी आप डाल रहे हैं उसमें फंक्शन में एलिमेंट, तो उसका एक ही इमेज आपको मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आपको एक जब आप डाल रहे हैं एलिमेंट तो आपको एक ही इमेज मिलेगा। इसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ क्या किया, सॉल्व किया कि फंक्शन में अगर fx1 मतलब कोई भी एक एलिमेंट x1 है वो अगर पुट कर रहे हैं और दूसरा हम लोग क्या पुट कर रहे हैं x2, अगर दोनों का फंक्शन का जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। दोनों एलिमेंट अभी माने हैं क्या कि अलग अलग है, दोनों का फंक्शन हम लोग क्या माने थे, सेम माने थे कि fx1 जो होगा वो fx2 के इक्वल होगा। मतलब दोनों को सॉल्व करने के बाद जो मिलेगा वो इक्वल होगा। लेकिन जैसे ही उसको हम लोग सॉल्व किए स्टूडेंट्स, तो हम लोग को क्या मालूम चला कि नहीं, अगर हम लोग दोनों जो कोई भी डाले हैं x1 और x2 डाले हैं वो दोनों का दोनों क्या है, एक ही एलिमेंट है और उसका इमेज भी हम लोग को क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा, क्योंकि दोनों का फंक्शन जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, इक्वल था, हम लोग मान चुके थे। इसलिए ये हम लोग का क्या कहलाएगा, ये जो फंक्शन है वो क्या कहलाएगा हमका स्टूडेंट्स 1 1 कहलाएगा। अब हमको क्या चेक करना है कि इसका प्री इमेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इमेज मिलने के लिए हम लोग क्या करना है, वापस से उल्टा जाना है। तो उल्टे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि y जो है बिलोंग्स कर रहा है किससे, r के, मतलब y बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर। तो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। आपको क्या करना है कि y इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स क्यूब। हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर जैसे x इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर होता था, तो जैसे ही इस स्क्वायर को इस साइड लेके आते तो क्या होता था, रूट, यानी कि इसको x का पावर क्या लिखते थे, 1/2। ठीक उसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे x का पावर कितना है, 3। जैसे ही आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आइएगा तो y का अपॉन क्या पावर क्या हो जाएगा आपका 1/3। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखेंगे क्या कि जितने भी आपके डोमेन में एलिमेंट होने चाहिए, को डोमेन में, उन सारे का प्री इमेज आपको मिलना चाहिए। तो ये यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं, फॉर ईच y इन को डोमेन, जितने भी आपके एलिमेंट है किसमें, को डोमेन में, आपका क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट y टू द पावर 1/3। y टू द पावर 1/3 कहने का मतलब उसका क्यूब रूट निकालना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स, तो कुछ इस तरह से सच दैट f y का पावर 1/3 इक्वल्स टू y 1/3 टू द पावर क्या, पावर 3। क्यों, क्यों देखिए यहाँ पे x था तो x का पावर कितना था, 3, इसलिए जो हम लोग फंक्शन लिए हैं f(x) y टू द पावर 1/3 को फिर से हम लोग पावर क्या किए, 3 किए, तो हम लोग को वापस से क्या मिल गया, y मिल गया। मतलब क्या कि हम लोग को उसका प्री इमेज मिल चुका है। दैट मीन्स क्या कि ये जो होगा f जो होगा आपका क्या होगा, ऑन्टो होगा। और इस तरह से यहाँ पे ये 1 1 हो गया और ये आपका क्या हो गया, ऑन्टो हो गया। तो इसमें मैंने आपके 2 एग्जांपल्स को बताया जिसकी आपको समझ में आ चुका होगा। आप एक बार क्या कीजिएगा, इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार अपने क्वेश्चंस को बनाइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो हम लोग का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उस पर आप क्वेश्चन सेंड कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। और चैप्टर का जो लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 2 होगा उसको जरूर देखिएगा ताकि आपका पूरे तरह से चैप्टर क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।